हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर वेरियस पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। आपका देख लीजिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका आया हुआ है, तो इसको हम माइक्रोसॉफ्ट में एडिट किए हुए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में अपना आ जाते हैं और यहाँ पर आपका दिखा दे रहे हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपका एक शायरी है या मोटिवेशनल स्पीच समझ ले, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पर आपका अप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है जो 12/3/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट अप्लाई डेट यहाँ पर आपका 11/4/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपका पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट यहाँ पर आपका 11/4/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी नहीं एज पर शेड्यूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम यहाँ पर आपका है। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी की बात करें यहाँ पर, तो आपका अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका 1500 रुपया लगेगा। यहाँ पर जनरल यूआर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जनरल यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपका 1500 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एससी एसटी यहाँ पर आपका पीएच फीमेल के लिए 0 रुपया, यानी कि कोई चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पर फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रुप बी में यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, तो यहाँ पर जनरल यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपका 800 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है यहाँ पर आपको एससी एसटी पीएच फीमेल के लिए यहाँ पर 0 रुपया, यानी कि इसमें भी आपका 0 रुपया है आपका यहाँ पर ग्रुप बी एंड सी के लिए यहाँ पर फीमेल के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर पे करने का जो एप्लीकेशन यहाँ पर है पेमेंट पे करने का, तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग यूपीआई मोड ओनली यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका एज लिमिट 11/4/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपका मिनिमम एज यहाँ पर दिया हुआ है, आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका मैक्सिमम एज यहाँ पर आपका 27 से 35 ईयर्स पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका एज रिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एज रिलेक्शन यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट्स रूल्स यहाँ पर आपका दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल पोस्ट 118 है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर आपका पोस्ट नेम दिया हुआ है यहाँ पर आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/2024 यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/2024। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट यहाँ पर आपका 18 है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री यहाँ पर एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर ऐसे यहाँ पर सब दिया हुआ है यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ग्रुप ए यहाँ पर 2/2024 यहाँ पर उसका पोस्ट 16 है। उसके बाद इसमें आपका एज मास्टर डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स बीएड एग्जाम पास्ट नीट यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम पास्ट। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका एज मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बात करेंगे तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन यहाँ पर ग्रुप ए के लिए 3/2024 यहाँ पर डेट। उसके बाद यहाँ पर 8 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर इसका भी मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 30 ईयर्स यानी कि 30 साल। उसके बाद यहाँ पर आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग ग्रुप ए के लिए यहाँ पर 4/2024 यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर आपका 22 है। उसके बाद यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है कि मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट बीएड एग्जाम पास्ट नीट सेलेक्ट एग्जाम पास्ट यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स दिया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ये पोस्ट को आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। तो आगे हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन
यहाँ पर एक 2024 यहाँ पर यूआर के लिए 10 पोस्ट है, उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 और एससी के लिए यहाँ पर 2, एसटी के लिए यहाँ पर 1, टोटल यहाँ पर 18 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको भी आप अच्छे से यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जा करके यहाँ पर एक बार रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू फिल यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कैसे फिल कर सकते हैं इसको। तो इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड रिक्वायरमेंट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 12 मार्च 2024 टू 11 अप्रैल 2024 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन RSMSS भी अप्लाई ऑनलाइन फॉर CBSE वेरियस पोस्ट, यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी 2024। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है कि आप काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है कि आप चेक करके अपना कलेक्ट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो स्कैन किया हुआ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, ETC। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुल, यानी कि आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आप प्रीव्यू कर लेंगे और प्रीव्यू करके देख लेंगे कि क्या आपका कोई गलत तो नहीं है। तो अगर गलत होगा तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है नीचे कि आप यहाँ पर टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म, यानी कि आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर अब कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। धन्यवाद।